कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा मेरे जीवन में तूने, कि कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा मेरे जीवन में तूने। अफसोस है कि डूबने लगी है नैया तेरे सामने, हंसने लगा है संसार है बाबा मोरे, हंसने लगा है संसार। आज आप लोग पढ़ाएंगे, क्या नाम है, मे का प्रयोग, ठीक है, मे, MAY, मे का प्रयोग। ये देखिए मे का प्रयोग है, MAY। स्पेलिंग क्या इसकी होगी? मे माने तो सकना, क्या था है? सकने को, सकने माने सकना, इसका भावार्थ लगाया जाता है सकना। जैसे कोई कार्य किया जाता है, किसी कार्य के लिए तैयार होने को की प्रवृत्ति को सकना कहते हैं। उसके लिए मे का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलचाल की भाषा में आप लोग कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मैं खेल खेल सकता हूं, क्या मैं गाना गा सकता हूं। तो सबसे पहली चीज है, जब आप क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, कक्षा 1 से लेकर चाहे 5 हो, चाहे 6 से लेकर 10 हो, चाहे 1 से 6 से लेकर 8 हो, तो कॉलेजों में, स्कूलों में जब आप जाते हैं तो टीचर से आग्रह करते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं। क्या बोलते हैं? बोलते ना है क्या पहले है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आ सकता हूं। ये कौन बोल रहा है? कोई विद्यार्थी बोल रहा है। भाई कोई आग्रह कर रहा है, किसी से कोई आग्रह करता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ये वाक्य पहले क्या आया है? वाक्य पहले क्या है? क्या आया है? तो इससे प्रकट होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक है, ठीक है। वाक्य पहले क्या है? क्या है? जब वाक्य के पहले है, शांत रहो, जब वाक्य के पहले क्या, क्यों, कैसे, कौन, कब, कहां, किसको, किसका इत्यादि शब्द आते हैं तो वह प्रश्नवाचक शब्द होता है। प्रश्नवाचक शब्द का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगा कौन सा ये टेंस है। हम आपको पढ़ा रहे हैं मे का प्रयोग। किसका प्रयोग? मे का प्रयोग। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी ना लिखकर मे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? मे पहले लिखेंगे, मे, ठीक है, या मे वाई। मे के तुरंत बाद कर्ता, क्या लिखेंगे? कर्ता। तो मे के बाद मैं है, मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई। मे आई, मे आई, मे आई, मे भी, मे यू, मे ही, मतलब कुछ भी हो सकता है वहां पे। मे आई, मे यू, मे ही, मे सी स्त्रीलिंग है। जब कर्ता तुरंत उठाएंगे आप, मे के बाद तुरंत उठाएंगे। यहाँ कर्ता करना आई है, मे आई के बाद तुरंत आ।
यहाँ लिखेंगे ना, आ सकता हूँ, मे आई, आ सकता का मतलब कम, क्या लिखेंगे, कम, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मे आई कम, मे आई कम। अंदर का लिखेंगे इन, अंदर क्या लिखेंगे, मे आई कम इन, मे आई कम इन। और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे, मे आई कम इन। अगर बोलते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो यहाँ पे सर लिख दीजिए, यहाँ पे सर लिखे नहीं में, सर नहीं लिखे गए, तो क्या मे आई कम इन, कोई प्रॉब्लम, आगे ने, इस तरह से मे का प्रयोग पहला हो गया। दूसरा प्रयोग है, जैसे है क्या नाम है, ये संभावना वाला, वह आज आ सकता है। दूसरा वाक्य देखो, वह आज आ सकता है, ये वाक्य है, वह आज आ सकता है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं, तो यह कैसा वाक्य है, असर्टिव है, कैसा है, असर्टिव। असर्टिव को कहते हैं ASSERTIVE, क्या कहेंगे, असर्टिव, जिसमें असर्टिव की परिभाषा बताए थे, जिसमें एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, एक कर्म हो। ध्यान दो, जिसका एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, एक कर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट दो टाइप होता है, बताए थे, सिंगुलर और प्लूरल। मौखिक याद करो, मौखिक, मौखिक का मतलब ये होता है कि मैं बता दिया, आप दिमाग में डाल दिए तो होता है। मौखिक में सिंगुलर और प्लूरल, कौन, सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल, और ऑब्जेक्ट दो होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सजीव, डायरेक्ट निर्जीव, इनडायरेक्ट सजीव। ये क्या है, निर्जीव है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है, कौन सा है, देख के बताओगे तुझे क्या दिक्कत है, बता रहा हूं ना, ये क्या है, ये डायरेक्ट है, क्यों, क्योंकि निर्जीव है। जब सजीव होगा, सजीव में जैसे मेरा नाम ले लोगे तो ऑब्जेक्ट मैं भी हो सकता हूं, कभी कभी, कभी कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट कै प्रकार होता है, कै प्रकार का, कौन कौन, डायरेक्ट और सब्जेक्ट दो प्रकार होता है, कौन कौन, सिंगुलर और प्लूरल। अब नहीं भूलेगा। और वर्ब, क्रिया की तीन फॉर्म, कै फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जैसे गो वेंट गॉन। अब आगे चले, अब इधर आओ, वह आज आ सकता है, वह आज आ सकता है। यहाँ पर देखो संभावना व्यक्त की जा रही है, यहाँ क्या है, संभावना, जैसे वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है, क्यों, बादल है भाई, हम बादल देख के बता रहे हैं। अगर धूप रहती तो नहीं बताते, धूप हो सकती है, धूप हो सकती है, क्योंकि बादल नहीं है। तो जहां संभावना हो वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही, किसकी अंग्रेजी, ही हो गया, ही हो गया। अब उसके बाद तुरंत में उठाएंगे, क्या उठाएंगे, ही में, ही में हो गया, हो जाएगा। अब उसके बाद आ सकता, ही में कम, ही में कम, कम केम कम, कम केम तीन फॉर्म ने, तो क्रिया की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ही में कम,
आज, आज का क्या लिखेंगे? टुडे। क्या लिखेंगे? टुडे। और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है? क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप पढ़ते हैं। अशुद्ध मत पढ़ा करो। जो जब तक अंधेरे में जियोगे, कब तक अंधेरे में जियोगे? कम से कम आज जागो। जब से जागो तभी सवेरा। अगर तुम ठान लोगे कि हम आज से जाग कर पढ़ेंगे सुबह सुबह, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम्हारी कटिंग चेंज हो जाएगी, तुम्हारी फेस चेंज हो जाएगा, और यू विल बिकम ए गुड स्टूडेंट एंड यू विल डियर टू ऑल। तुमको सब लोग पूछेंगे, तब नहीं आएगा तो नहीं पूछेंगे कि जाने तो कुछ नहीं आता इनको। क्या मतलब? आएगा तुमको बुला के लोग बैठा पूछेंगे, आप बताइए कि इसका क्या होगा। बात समझ आई? तो तुम्हारी कीमत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कीमत माने प्राइस होगा। प्राइस का मतलब तुम्हारा डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ाना है तो अपना मेहनत करो। 10 मिनट पढ़ो, 40 पढ़ो। अब दूसरा वाक्य बता रहे हैं, आज वर्षा हो सकती है। बता दें? आज कहा में। अब आपको हम बताए, 3 वीडियो आपको दे चुके, इस पे देखिए, बता रहे, सुन लीजिए आप लोग। यह जो बता रहे हैं, यह प्रयोग बता रहे हैं, मैंने कौन सा शब्द कहाँ लगेगा। में का प्रयोग है। में माने क्या होता है? सकना। क्या होता है? कैपेसिटी। कैपेसिटी माने हमारे पास पावर है। तो अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा तुम्हारे काम आएंगे, जिसकी तुम इंटेलिजेंस ग्रामर बना के पढ़ा सकते हो। अब में के प्रयोग पर देखो, 3-4 वाक्य हो गया। जब तुम अंग्रेजी तुमको बोलना पड़ेगा तो कहीं जाओगे तब बोल लोगे अपना। ठीक है? ये कौन सा टेंस है? टेंस जो आपको 12 इसके ये सब वीडियो समाप्त हो जाएगी तो 12 टेंस का डिटेलीकरण हम देंगे। 12 टेंस का डिटेल हम देंगे। ठीक है? इसके बाद हम डिटेल देंगे, चार्ट बना के दे देंगे, रटेंगे। ये सब आ जाएगा तो टेंस में कुछ नहीं है। ये सब आ जाएगा, टेंस नहीं कुछ है। दूसरा वाक्य देखो, आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा क्या हो सकती है? क्योंकि बादल हैं। मान लो हम पढ़ा रहे हैं, आज बादल है, कल बादल ना हो तो क्या हम ये बताएंगे थोड़ा? तब हम बदल देंगे दूसरी। मैं बदल दूंगा, पैटर्न चेंज कर दूंगा। ठीक है? आज है ना, वर्षा हो सकती है। अब ध्यान से सुनो, मौसम, जलवायु, महीनों के नाम, दिनों के नाम के पहले इट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अब इसमें इट भी जुड़ जाएगा। इट, IT। इट माने यह होता है। इट माने क्या होता है? तो इट माने इट का प्रयोग पहले करेंगे। इट, IT, इट हो गया ना। अब इसके बाद में का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इट में हो गया। इट में। ठीक है? इट में। और वर्षा का रेन क्या होगा? रेन। इट में रेन। इट में रेन। आज का क्या लिखेंगे? टुडे। क्या लिखेंगे? टुडे। ये हो गया वाक्य। देखो, इट में रेन टुडे।
समझे? यस सर। इट मे रेन टुडे, ये जलवायु का हुआ। एक और पढ़ा दे। यस सर। बेल भी खत्म हो गई है। पढ़ा दीजिए। हाँ एक खाली बता दो, एक बता छोड़ दे रहे हैं हम लोग हैं। और जब उसके बाद इच्छा पर आइए। भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हम आपके लिए थोड़ा कर रहे हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं। भगवान आपकी रक्षा करे। मैं आपको आज सुरक्षा कवच दे दिया हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर